गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी दी गई है। आज के इस सत्संग द्वारा आपने अंधकार में पड़े जीव को जगाने का उपदेश दिया है। जो जीव अंधकार में पड़ा है उसके जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं होता। संतों का इस जगत से प्यार है, इस संसार के लोगों से प्यार है, इसलिए वे चाहते हैं कि इस संसार में उनके जो शिष्य हैं या जो उनसे प्रेम करते हैं या जो उनके उपदेश पर अमल करते हैं वे किसी तरह के अंधकार में न रहें। अंधकार में रहेंगे तो दुख में रहें। इसलिए आपने आज का यह सत्संग हमें अंधकार से परे होने के लिए फरमाया है। आज के इस सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडार। सबसे पहले आप फरमाते हैं, जो महात्मा अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए हैं वे उस खुशी और उस प्रेम को महसूस करके हम पर रहम करते हैं और हमसे कहते हैं कि सारी दुनिया मन इंद्रियों के भोगों में दुखी हो रही है, जिस कारण सारी दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है। अंधकार में पड़े रहने का यही अर्थ है कि हम दुख में पड़े हुए हैं। दुख अंधकार में जन्म लेता है, अंधकार में पलता है, अंधकार में बड़ा हो जाता है। यदि हम अंधकार में ना हो, हम प्रकाश में जीते हों, हमारे भीतर प्रकाश हो, तब फिर दुख का जन्म नहीं होगा। आप कहते हैं कि संत महात्मा चाहते हैं जिस तरह मालिक से जुड़कर उनके जीवन से दुख विदा हो गया, जिस तरह हम मालिक से मिलकर वे सद्गुरु सुखी हो गए, उनके जीवन से अंधकार मिट गया, इसी तरह सारे सुखी हो जाए। लेकिन हम संतों की बात नहीं मान। संत तो हमें भी अंधकार से परे कर लेना चाहते हैं, संत तो हमें भी दुख से बचा देना चाहते हैं। लेकिन हम संतों के उपदेश पर चलें तब कहीं जाकर हमारे जीवन से अंधकार मिटे। हम संतों के उपदेश पर चलें तब कहीं जाकर हमारे जीवन से दुख विदा हो। हम संतों के उपदेश पर चलते ही नहीं। संत हमें समझा समझा कर थक जाते हैं, हमसे माथा मार मार कर थक जाते हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। हम वहीं के वहीं रहते हैं, हम वहीं के वहीं खोजते हैं जहां हम पहले खोज रहे थे, जहां हम पहले भटक रहे। जब तक हम संतों के उपदेश पर अमल नहीं करते, उनकी बात को सही ढंग से समझते नहीं, उनकी बातों पर, उनके उपदेश पर विचार नहीं करते, तब तक हमारे जीवन से अंधेरा, तब तक हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो पाता। हमारी कमी यह है कि हम उपदेश को ढंग से सुनते नहीं। हम यदि उपदेश सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो उसे भी ढंग से नहीं सुनते, बल्कि भीतर अपने मन की ही सुनते रहते हैं, अपने मन में खड़े हुए विचारों की ही सुनते रहते। यह अंधकार तब तक मिटेगा नहीं, यह दुख तब तक विदा नहीं होगा जब तक संतों के उपदेश को सही ढंग से समझोगे नहीं, जब तक संतों की कही बात पर सही ढंग से अमल करोगे नहीं। ऊपर ऊपर से उपदेश को समझकर जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। उपदेश की गहराई में उतरकर ही जीवन रूपांतरित होता है। संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं? संत महात्मा हमें समझाते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी। इस जगत में, इस संसार में घोर अंधेरा, यानी इस संसार में जो जीव जी रहा है वह बड़े ही दुख में पड़ा हुआ है, बड़ी ही परेशानी में पड़ा। इस अंधकार को मिटा देने का, इस दुख को मिटा देने का यदि कोई उपाय है तो अपनी लिप उस नाम से जोड़ देना है, उस नाम की लज्जत ले लेना। उस नाम से जुड़े बगैर ना अमीर सुखी हैं, ना गरीब सुखी हैं। उस नाम से जुड़े बगैर ना पापी सुखी हैं, ना पुण्य आत्मा सुखी हैं। उस नाम से जुड़े बगैर ना संसार में भटकने वाले सुखी हैं, ना गुरु के पीछे भटकने वाले सुखी। उस दिव्य नाम से जुड़े बगैर भीतर प्रकाश नहीं होता। जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक अंधकार वलीन नहीं होता। प्रकाश की मौजूदगी में अंधकार अपने से वलीन हो जाता है, लेकिन हमारे भीतर प्रकाश ही प्रकट नहीं। अंधकार के विलीन होने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? अंधकार तो केवल एक ही अवस्था में मिटता है, जब प्रकाश की मौजूदगी हो जाए। अंधकार को मिटाने का और कोई उपाय नहीं। अंधकार को धकेल कर परे नहीं किया जा सकता।
केवल प्रकाश की मौजूदगी और अंधकार विलीन हो गया। किसी कमरे में घोर अंधेरा है, आप उस कमरे में दिया जला दें, अंधकार विलीन हो जाए। अंधकार को कमरे से बाहर धकेलने की आवश्यकता नहीं, अंधेरे से लड़ने की आवश्यकता तक नहीं, मात्र प्रकाश को जगा देना। हमें अपने भीतर प्रकाश को प्रकट कर लेना है ताकि हमारे जीवन से अंधकार परे हो जाए। प्रकाश की मौजूदगी में अंधेरा विलीन हो जाएगा और उस अंधेरे में जो दुख जन्म लेता था उसका जन्म होना बंद हो जाए। आप दुनिया की तस्वीर खींचते हुए कहते हैं कि तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक अगला और दूसरा पिछला। जब सामने की तरफ से देखो तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। जब पिछली तरफ से देखो तो खाली कागज और गत्ता होता है। इसी तरह अगर दुनिया को हम खाते पीते ऐशो इशरत करते देखें तो बड़ी सुखी मालूम होती है, लेकिन जब दुनिया वाले इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, इस संसार को छोड़कर जाते हैं, यहाँ से कूच करते हैं तो बड़े ही दुखी मालूम पड़ते हैं, बड़ी पीड़ा में मालूम पड़ते हैं, रोते और चिल्लाते हैं। फिर कोई शख्स ऐसा नहीं जो कहे कि मेरे सारे काम पूरे हो गए। किसी के 10 पूरे होते हैं, किसी के 10 रह जाते। मरते समय भी भीतर इतनी ख्वाहिशें होती हैं कि आधी तो अधूरी ही रह जाती। जीवन भर जिन ख्वाहिशों को लेकर चले वह तो पूरी होती भी नहीं, उनमें से बड़ी कम पूरी होती हैं, लेकिन मरते वक्त बचने की ख्वाहिश भी भीतर पकड़ लेती। मरते वक्त ना मरने की ख्वाहिश भी भीतर पकड़ लेती है, नई नई ख्वाहिशें पकड़ लेती है। 10 काम पूरे हो जाते हैं, 10 अधूरे रह जाते हैं और 10 और नए जन्म ले जाते हैं। महात्मा तो उपदेश करते हैं, संत महात्मा तो हमें समझाते हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते, उनकी बातों पर गौर नहीं करते। वे कहते हैं कि दुनिया के 2 हिस्से हैं, जल और थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, छोटी मछलियां उनसे छोटी मछलियों को खा जाती, उनसे छोटी मछलियां और भी छोटी मछलियों को खा जाती। अब थल को ले लो। बाज चिड़ियों को खा जाती हैं, चिड़ियां कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं, शेर गिद्दड़ों को खा जाते हैं, गिद्दड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियां पेड़ पौधों को खा जाती हैं, और अंत में मनुष्य, वह तो सभी को खा जाता है, वह तो किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं छोड़। जितने भी अनाज के दाने हैं सब में आत्मा है। वेद भी कहते हैं कि रूह सूरज लोक से होकर सूरज और चंद्रमा की किरणों द्वारा अनाज में दाखिल होती है, फिर वह बीज पौधा बन जाता। यह जितना वायुमंडल है रूहों से भरा हुआ है। पेशाब पखाना जाते समय जीव मरते हैं, चलते फिरते कई जीव पैरों के नीचे आकर मर जाते। जहां जीवों को जीव खाएं वहां घोर अंधेरा नहीं तो और क्या है। जिस रचना में दुख ही दुख बरकरार है वहां घोर अंधेरा नहीं तो और क्या है। जितना इस रचना में पानी है जीवों से भरा हुआ है। अगर हवा को ले लें तो उसमें भी जीव भरे पड़े। अगर एक सुई की नोक भी जमीन पर रखो तो उसके नीचे भी कोई ना कोई जीव जरूर होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवों को जीव खा रहे हैं। अब जहां जीवों को जीव खा रहे हो वहां मुक्ति का सम्मान क्या हो सकता? शायद कोई यह सवाल करे कि जब कुदरत का कानून ही यह है तो मांस खाने वालों को ऋषि मुनि बुरा क्यों कहते? जब कुदरत के कानून के अनुसार जीवों को जीव ही खा रहे हैं तो मांसाहार करने वाले कैसे गलत हो सकते? आप कहते हैं ऋषि मुनियों का ख्याल ठीक है। जब उन्होंने देखा कि सारे ब्रह्मांड में जीवों को जीव खा रहे हैं तो सोचा कि इतना ही बोझ उठाया जाए जो कम से कम हो। खानियों के हिसाब से जीव की 4 किस्में हैं, अंडज, जेरस, उद्बीज और सबेज। परंतु तत्वों के हिसाब से 5 किस्में। पहली किस्म इंसान है। यह अशरफुल मखलूकात सृष्टि की सबसे ऊंची किस्म है। इसमें 5 तत्व पूरे। इससे नीचे दूसरी किस्म पशुओं की है। इनमें 4 तत्व पूरे तथा 5वां नाम मात्र है। इनमें आकाश नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं। आदमी से नीचे की कोई किस्म है तो पशुओं की है। इससे नीचे की किस्म में 3 तत्व है।
वह कौन सी है? पक्षी। जो चौथी किस्म है उनमें 2 तत्व है। वह कौन सी है? कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छुआ। इनमें 2 तत्व हैं, हवा और आग। बाकी हैं मगर नाम मात्र है, इनको पानी की जरूरत नहीं। 5वीं किस्म वह है जिसमें 1 तत्व पूर्ण है, बाकी 4 नाम मात्र है। वह कौन सी है? साग, सब्जी, फल फूल आदि। जो कीमत एक आदमी की है वह एक घोड़े की नहीं है। जो एक घोड़े की कीमत है वह एक मुर्गी की नहीं है। जो एक मुर्गी की कीमत है वह एक टिड्डी की नहीं। जो एक टिड्डी की कीमत है वह एक फूल की नहीं। यानी जो पाप एक आदमी को मारने का है वह एक घोड़े को मारने का नहीं। अगर किसी का घोड़ा मार दें तो जज फांसी नहीं देगा। जो पाप एक घोड़े को मारने में है वह एक मुर्गी को मारने में नहीं। जो पाप मुर्गी को मारने में है वह एक टिड्डी को मारने में नहीं। जो पाप एक टिड्डी को मारने में है वह एक बैंगन को तोड़ने में नहीं। इसलिए संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने साग सब्जी को खाना ही उचित माना। यह तो सारे ऋषि मुनि मानते आए हैं कि इनमें भी आत्मा है। पाप तो जरूर है, लेकिन 3 या 4 तत्व वाले जीवों का मांस खाने के मुकाबले में, यानी हजारों मन का बोझ उठाने से 4-5 सेर का बोझ उठाना कहीं अच्छा है। यही कारण है कि हमें मांसाहार न करने की सलाह दी जाती है। हमें फल सब्जियां या अन्य शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी जाती। यदि हम मांसाहार कर रहे हैं तो हम अपने जीवन में अपने ऊपर अधिक बोझा बढ़ा रहे हैं। साधक के लिए बेहतर यही होता है कि वह शाकाहारी भोजन को ही अपनाए। आप कहते हैं इस घोर अंधेरे से जहां जीवों को जीव खा रहे हैं, अगर बचना चाहते हो तो अपने अंदर चले जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। यह तो बाहर का हाल है जहां जीवों को जीव खाते हैं। जब आंखें बंद करोगे तो अंदर भी घोर अंधेरा नजर आए। अगर आदमी अंदर नहीं गया तो अंधा आया और अंधा चला गया। जब अंदर आंखें बंद करोगे तब वहां भी घोर अंधेरा नजर आएगा। वह अंधकार कैसे दूर होगा? जैसे भीतर प्रकाश प्रकट हो जाए, प्रकाश की मौजूदगी और अंधकार विलीन हो जाए। आदमी हमेशा 3 हालातों में रहते, जागृत, स्वप्न और गहरी नींद। जब आदमी जागता है तो यह अंधेरे में है, जब स्वप्न में है तब भी अंधेरे में, जब गहरी नींद में गया तो भी अंधेरे में। गहरी नींद में रूह डल हो जाती है, यानी तीनों हालातों में रूह भूल भुलैया में फिरती रहती है, अंधकार में भटकती रहती है, प्रकाश की कोई खबर नहीं। भूल भुलैया का अर्थ है वह मकान जिसमें जाने के बाद वापस निकलने का रास्ता ना मिले। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों की भूल भुलैया में फंसे हुए, कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, कभी गंधर्व, कभी इंसान, पशु आदि। अनगिनत युग बीत गए, हमारी इस जेल खाने से रिहाई नहीं हुई, हम इस भूल भुलैया से बाहर नहीं। जो जेल खाने में पड़ा हुआ है और मन और इंद्रियां उसे दुख देती हों, वह सुखी कैसे हो सकता है? यही तो हाल सारी दुनिया का है। सारी दुनिया मन और इंद्रियों के पीछे लगकर दुख भोगती है, घोर अंधकार में पड़ी हुई। किसी को बीमारी का दुख है, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की लड़की विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। कोई किस अंधेरे में पड़ा है, कोई किस अंधेरे में पड़ा। सारा संसार दुखी है और भूल भुलैया में फंसा हुआ है, चाहे स्वप्न में, जागृत अवस्था में या गहरी नींद। आप समझाते हैं कि यह देश, यह संसार हमारा संसार नहीं, हमारा देश नहीं, हमारा असल घर नहीं। हमारा देश सतनाम है, मकाम हक है, वह प्रकाश का देश है, वह शांति का देश। हम करोड़ों जन्मों से बाहर संसार समुद्र में दुख पा रहे हैं। हम करोड़ों जन्मों से अंधकार के देश में फिर रहे हैं, अशांति के देश में फिर रहे हैं, दुख के देश में फिर रहे हैं। यदि हम प्रकाश के देश की खबर न लेंगे तब फिर हमारे पास अंधकार के देश में उलझे रहने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा। जब तक हम भीतर उतर कर अपने असल घर की खबर नहीं लेते,
जहां हमें शांति हासिल होती है, तब तक हम इस संसार में भटकते रहेंगे जहां हमें शांति हासिल नहीं होती, जहां हमारी अशांति प्रत्येक दिन बढ़ती चली जाए। इस भूल में कोई न पड़ा रहे कि वह सोचता हो जैसे जैसे वह जीवन में आगे बढ़ता जाएगा, संसारिक पदार्थों को इकट्ठा करता जाएगा, उसके जीवन में शांति आ जाएगी। नहीं, अशांति और बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे, पाओगे कि बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। जैसे ही बुढ़ापे की झलक मिलेगी, अशांति और बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे बुढ़ापे में प्रवेश करते जाओगे, अशांति दुगनी होती चली जाएगी। जैसे जैसे मृत्यु करीब आएगी, अशांति की कोई सीमा न रह जाएगी। बड़ी अशांति का अनुभव होगा, कहीं शांति नहीं मिल पाएगी। किसी कोने में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ। जो जीव बुढ़ापे में भी बाहर ही बाहर भटकता है, संसार में भटकता है, उसे शांति का अनुभव नहीं हो पाता। खोज तो वह शांति की अवश्य करता है, क्योंकि अब मृत्यु के पास आ गया है, मृत्यु निकट आ गई है, स्वाभाविक ही अशांति पकड़ लेगी। इस भूल में कोई न पड़े कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हम कोई न कोई बंदोबस्त करके अपने आप को शांत कर लेंगे। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, अशांति बढ़ती चली जाती, और अंतिम वेला में तो अशांति की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। मनुष्य जन्म में आकर हमें उस मालिक की भक्ति करनी थी, उसका नाम जपना था, उससे मिलाप करना था, ताकि हम अपने असल घर, उस प्रकाश के देश में पहुंच जाए, अपने सच्चे घर में पहुंच। लेकिन हम मनुष्य देह में आकर अपने असल घर को भूल बैठे, प्रकाश के देश को भूल बैठे, शांति के देश को भूल बैठे, और इस अंधकार के देश से चिपक बैठे हैं। इस अंधकार के देश को हमने अपने सीने से लगा रखा है। इस संसार को हम छोड़ना नहीं चाहते। इस संसार से हमें बिछोड़ा नहीं चाहिए। उस मालिक से बिछोड़ा हमें बर्दाश्त है, लेकिन संसार से बिछोड़ा हमें बर्दाश्त नहीं। सतगुरु से बिछोड़ा हमें बर्दाश्त है, लेकिन संसारिक लोगों से बिछोड़ा हमें जरा भी बर्दाश्त नहीं। हमने अपने आप ही अंधकार को अपने सीने से लगा रखा। हम इस अंधकार को छोड़ना नहीं चाहते। हम इस अंधकार को पकड़े रखना चाहते, जिस कारण हम कभी प्रकाश की खोज में निकल ही नहीं पाते। जब तक हम प्रकाश के देश में नहीं पहुंचे, हम इस अंधकार के देश से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब तक हम सुख के देश में नहीं पहुंचे, तब तक हम दुख के इस देश से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब तक हम शांति के देश में नहीं पहुंचे, तब तक हम अशांति के इस देश में ही पड़े रहे। आप कहते हैं कि यह 84 लाख प्रकार की योनियों में झक मारता फिर, कभी कीड़ा बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी इंसान बनता है, कभी स्वर्गों में चला जाता है, कभी नरकों में चला जाता है, कभी किसी योनि में चला जाता है, कभी किसी योनि में चला जाता है। लेकिन किसी भी योनि में जाकर इसे सुख हासिल नहीं होता। फिर चाहे वह मनुष्य की ही योनि क्यों ना हो, चाहे फिर मनुष्य सुख के लिए कितने ही उपाय क्यों ना खोज ले, चाहे फिर मनुष्य सुख के लिए कितने ही बंदोबस्त क्यों ना खोज ले, कितने ही साधन क्यों ना खोज ले, अबल तो मनुष्य जन्म में सुख है नहीं, अगर है तो केवल नाम मात्र। अब इससे नीचे की योनियों में आ जाओ, क्या वे सुखी हैं? नहीं, जरा भी नहीं। क्या बैल सुखी हैं? पशु सुखी हैं? कोई भी नहीं। किसान आधी रात को उन्हें जोत लेते हैं, वे कुछ देर चलकर थक कर बैठ जाते तो उन्हें डंडे मारे जाते। जब फिर भी नहीं उठते तो लोहे की आर छुपाई जाती है, जो कि डंडे के आगे लगी होती। कभी कभी जब बैल बहुत थके होते तो आर भी सह लेते हैं और उठते नहीं। तब किसान गुस्से से उनका मुंह बंद कर देते हैं। जब दम घुटता है तो मजबूरन उठ खड़े होते। लाखों गाय, करोड़ों बकरियां और बेशुमार मुर्गियां रोज कत्ल होती, इसके लिए मनुष्य के आहार के लिए। शायद किसी वक्त वे राजा महाराजा रहे होंगे, सेठ साहूकार रहे होंगे, परंतु खोटे कर्मों के कारण गाय, बकरियां या मुर्गियां बने हुए हैं। मनुष्य योनि को छोड़कर नीचे की योनियों में आए। जब मनुष्य योनि में आकर भी हमारा ख्याल नीचे की तरफ ही गिरता चला जाता है, तो हम नीचे की योनियों के अधिकारी हो जाते हैं। इस ऊंची योनि यानी इस मनुष्य जामे का लाभ नहीं उठा पाते, इस मनुष्य जामे का अधिकार खो बैठते।
मनुष्य का जन्म हमें मिलता है ताकि हम अपने ख्याल को और भी ऊपर उठा सकें, लेकिन हम मनुष्य की योनि में आकर अपने ख्याल को सबसे अधिक नीचे गिरा बैठे। ना तो हमें बेईमानी करते शर्म आती है, ना हमें बेजुबान जीवों की हत्या करते शर्म आती। हम तो अपने ख्याल को और भी नीचे गिरा चुके। हमें चाहिए था हम अपने ख्याल को ऊपर उठाएं, हमें चाहिए था कि हम ध्यान से जुड़े, लेकिन हमने अपने ख्याल को नीचे गिरा लिया और हम काम से जुड़ गए। आप कहते हैं कि इस संसार में जो हम कर्म करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें उनका हिसाब नहीं देना पड़े। हम सोचते हैं कि जिन जीवों का कत्ल हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनका हमें हिसाब नहीं देना पड़ेगा। इस संसार में भले ही ऐसी कोई कचहरी या अदालत ना हो जहां इन सब बातों का हिसाब नहीं होता, लेकिन मालिक की अदालत में हर एक बात का हिसाब होता है। गायें, बकरियां, मुर्गियां या फिर अन्य योनियां जिन्हें हम अपने स्वाद के लिए मार देते हैं, भले ही यहाँ की अदालत में, यहाँ की कचहरियों में उनकी चीख पुकार ना सुनी जाती, लेकिन मालिक की अदालत में उनकी चीख पुकार सुनी जाती। जब हम मालिक की अदालत में पेश होते हैं, मालिक की कचहरी में पेश होते हैं, तब हम अपने किए कर्मों से मुकर नहीं सकते। मालिक के पास हमारे किए एक एक कर्म का हिसाब है, फिर हमें उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, उनके अनुकूल हमें उनका दंड भी भुगतना पड़ता है। आप कहते हैं हम संत महात्माओं का कहा नहीं मानते, बल्कि बार बार उन्हीं भूलों में पड़े रहते हैं, उन्हीं गलतियों में पड़े रहते हैं। हम यदि आज घोर दुख में पड़े हैं, घोर अंधकार में पड़े हैं, तो केवल इसी कारण कि हमने संत महात्माओं के उपदेश पर विचार नहीं किया। उपदेश को सुनकर लौट आते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते। सुनते तो हैं कि मांसाहार ना करो, शराबें मत पियो, किसी की हत्या मत करो, बुरा आचरण मत करो, लेकिन पड़े उसी सब में रहते हैं। शराबों कबाबों में पड़े रहते हैं, गलत विचारों में पड़े रहते, गलत आचरण में पड़े रहते। हमें चाहिए कि हम सद्गुरु के उपदेश को सुनकर उनके उपदेश पर अमल भी करें। खाली उपदेश को सुनने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आए। सत्संग को सुन लेने से या उसको अकल में बिठा लेने से तब तक कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, जब तक हम सद्गुरु द्वारा दिए उपदेश पर अमल नहीं करते। नाम का फल भी हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम भजन बंदगी की युक्ति पर अमल नहीं करते। अमल बड़ा ही जरूरी है। अमल किए बिना कुछ हाथ नहीं लगने वाला। अमल नहीं करोगे तो गुरु के पास जाकर भी, भजन की युक्ति लेकर भी खाली हाथ ही रह जाओ। अमल करने वालों के तो खाली हाथ भी भर जाते, लेकिन जो अमल नहीं करते उनके भरे हुए हाथ भी खाली हो जाते। जिस तरह चरवाहों की भेड़ें जंगल में होती, उनकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर कांटे की बाड़ लगाई होती है। अगर बाड़े को आग लग जाए तो वे उन भेड़ों को बाहर निकालते हैं, लेकिन वे लौट लौट कर आग में जाती हैं और जल जल कर मर जाती हैं। यही हमारा भी हाल है। सद्गुरु हमें बार बार इस दुख से बचाने का प्रयास करते हैं, बार बार इन संसारिक चिंताओं से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लौट लौट कर उनकी तरफ ही जाते हैं। हम लौट लौट कर उसी दौड़ में पड़ते हैं जिस दौड़ के कारण हमारे जीवन में अशांति पैदा होती। हम लौट लौट कर वही आचरण अपनाते हैं, वही हरकतें करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख निर्मित होता है, हमारे जीवन में तनाव आ जाता है। हम संत महात्माओं का कहा नहीं मानते, हम उनकी बात सुनते हैं और सुनकर ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते। अमल किए बगैर किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। यूं ही सद्गुरु हमें बार बार नहीं कहते कि अमल करो। हम सोचते हैं कि सद्गुरु हम पर मेहर करेगा, तब हम अमल कर पाएंगे, तब हम भजन बंदगी कर पाएंगे। नहीं, आप अमल करिए, भजन बंदगी अपने आप ही होनी शुरू हो जाए। आप अमल करिए गुरु द्वारा दी हुई युक्ति पर, भीतर का प्रकाश अपने आप ही प्रकट होना शुरू हो जाए। आप अमल करिए सद्गुरु के उपदेश पर, भीतर गूंजता वह शब्द अपने आप ही प्रकट होना शुरू हो जाए। जब आप गुरु द्वारा दिए अभ्यास पर निरंतर अमल करते हैं, गुरु द्वारा दिए जा रहे उपदेश पर निरंतर अमल करते हैं,
तब आप एक दिन अवश्य ही उस परमात्मा से जुड़ जाते। फिर आपको उस परमात्मा से जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता, उस शब्द उस नाम से जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर यदि कोई व्यक्ति अमल ही ना करता तो फिर उसके लिए क्या ही किया जा सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो इस मनुष्य के कैसे खोटे भाग्य, कैसी खोटी किस्मत। सदगुरु आते हैं, इसे मालिक से मिलाना चाहते, लेकिन ये मुड़ मुड़ कर संसार में ही फिरता है, संसार में ही भटकता। संत महात्मा आते हैं इसे प्रकाश से जोड़ने के लिए, लेकिन ये मुड़ मुड़ कर अपने आप को अंधकार में धकेलता है, दुख में धकेल। हम अमल नहीं करते, हम उपदेश की पालना नहीं करते, हम अपने अंदर नहीं जाते, बल्कि हम कहते हैं कि पढ़ने से मुक्ति हो जाए। हम सोचते हैं नामदान मिल जाने से मुक्ति हो जाए। हम सोचते हैं गुरु के दर्शन कर लेने से मुक्ति हो जाए। आप कहते हैं अगर किताबें पढ़ने से मुक्ति हो जाती तो रावण जरूर मुक्त हो जाता। रावण 4 वेदों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि टीकाकार पंडित भी था। उसके वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद भाष्य नहीं था। इस भ्रम में मत पड़े रहना किताबें पढ़ने से मुक्ति हो जाती। इस भ्रम में मत पड़े रहना गुरु के दर्शन कर लेने मात्र से ही मुक्ति हासिल हो जाती है। इस भ्रम में मत पड़े रहना नामदान मिल जाने से ही जीवन में मुक्ति हासिल हो जाती। मुक्ति हासिल करने का मार्ग मिल जाता है, लेकिन मुक्ति हासिल नहीं होती। मुक्ति हासिल करने के लिए हमें उस मार्ग पर चलना भी पड़ता है। जो हम किताबों से ज्ञान हासिल करते हैं, हमें उस ज्ञान पर अमल भी करना पड़ता है। हमें जो भजन की युक्ति मिली है, हमें जो अभ्यास की युक्ति मिली है, हमें उस युक्ति पर अमल भी करना पड़ता है। यदि हम सोचते हो बिना अमल किए, बिना भजन सिमरन किए, बिना ध्यान किए, बिना कुछ किए परमात्मा वह दौलत लाकर हमारे सामने रख देगा, तो हम केवल भूल में जी रहे हैं। भजन बंदगी का मकसद हमें भूल में डालना नहीं है। भजन बंदगी का मकसद हमें जगाना है। किस बात के लिए जगाना है? इस बात के लिए जगाना है कि जो ज्ञान हमारे पहले रह चुके संत महात्माओं ने, जिन्होंने परमात्मा को जाना था, जो ज्ञान उन्होंने उस परमात्मा से मिलने के लिए किताबों में हमें दिया है, हम उनके ज्ञान पर अमल करके उस परमात्मा तक पहुंचे। हम तो उनके ज्ञान को सुनकर समझते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, हमने जान ली, हमें नामदान मिल जाता है। हम सोचते हैं हमारा बेड़ा पार हो। जब तक हम अमल नहीं करते, जब तक हम अभ्यास नहीं करते, तब तक हमारा कुछ भी नहीं बनता, तब तक हमें मुक्ति हासिल नहीं होती, तब तक हम जन्म मरण में ही फंसे रहते हैं, संसार में ही फंसे रहते। आप कहते हैं अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो और आप उसे सारा दिन पढ़ें, तो केवल उसे पढ़ते रहने से आपका पेट नहीं भर जाएगा, आपका भोजन नहीं बन जाएगा, आपको भोजन का स्वाद नहीं आ जाएगा। पढ़ते रहने से केवल आपके दिमाग को ही तसल्ली मिलेगी, केवल आपके मन को ही तृप्ति मिलेगी। जब आप भोजन करेंगे तब आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। तब जो राहत उपलब्ध होगी वह बड़ी ही आंतरिक राहत होगी। आप कहते हैं अगर किताब की हिदायत के अनुसार खाना बना लो तो स्वाद भी आएगा और पेट भी भर जाए। हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं कि अंदर जाओ। अगर हम अंदर ना जाएं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें अपने वेद शास्त्रों की बातों पर अमल करना चाहिए। केवल उन्हें सुनकर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें उसका ज्ञान हो गया। हम यही सोचते हैं हमने सत्संग सुन लिया और बात हो गई। सत्संग सुन लेने मात्र से जीवन में कुछ भी नहीं होता। भजन की युक्ति मिल जाने मात्र से जीवन में कुछ भी नहीं होता। जब तक हम अमल नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, अंदर नहीं जाते, जब तक हमें भीतर का कोई अनुभव नहीं होता, तब तक हमें किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं। भीतर का अनुभव, अंदर का अनुभव करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमें अंदर का अनुभव ही नहीं हुआ, तब फिर भला भजन बंदगी करके हमें क्या लाभ हुआ? तब फिर भला हम सदगुरु की शरण में किस लिए गए हैं? सदगुरु की शरण में जाने का, भजन बंदगी करने का,
ध्यान करने का यही मकसद है कि हमें अंदर का दर्शन हो, हमें अपने भीतर की खबर लगे। हमें तो खबर है मन की, विचारों की, बुद्धि की, समझ की। इसी में जीते रहते हैं, इसी में अपने जीवन को खंगालते रहते हैं, इसी में अपने जीवन को टटोलते रहते हैं। कभी हमने अपने भीतर अपने जीवन को ढूंढने का कोई प्रयास ही नहीं किया। हम यदि वंचित हैं भीतर के अनुभव से तो केवल अपने ही कारण। क्यों? क्योंकि हमारी भीतर के प्रति कोई चाह नहीं। हमें भीतर के किसी अनुभव से कोई मतलब नहीं, हमें आत्मा से कोई मतलब नहीं, हमें परमात्मा से कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब है कि हमारा संसार बेहतर हो जाएगा, हमारा संसार में मान सम्मान बढ़ जाएगा, हमारे जीवन में धन बढ़ जाएगा, हमारा बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा। हमारे भीतर संसारी चाह है जिस कारण हम इस अनुभव से वंचित रह जाते। हमारा ख्याल भीतर की तरफ मुड़ ही नहीं पाता। हम जब तक संसार की चाह लेकर भीतर घूम रहे हैं, हमारा ख्याल संसार की तरफ ही रहेगा। हमारे भीतर ना तो भीतर के प्रति कोई चाह है, ना उस नाम के प्रति कोई चाह है, ना परमात्मा के प्रति कोई चाह है, ना सद्गुरु के प्रति कोई चाह है। गुरु चाहता है कि हम भजन बंदगी द्वारा अपने भीतर का अनुभव करें, लेकिन हम चाहते हैं हम भजन बंदगी द्वारा अपना संसारिक जीवन और बेहतर बना लें। जो इन संसारी ख्यालों से मुक्त होना चाहता है उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। किसी सच्चे, किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाकर पूर्ण गुरु की संगत करके उसे धीरे धीरे सत्संग द्वारा सत्य की खबर लगने लगती है। जब गुरु देखता है कि शिष्य उस सत्य को जानने के काबिल हो चुका है, तब गुरु उस पर नाम की बख्शिश कर देता है। जब गुरु देखता है अब शिष्य के मन में किसी तरह की कोई मलिनता नहीं, भीतर किसी तरह के दूषित विचार नहीं, सद्गुरु उसे उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य तक पहुंचने के लिए एक युक्ति थमा देता है, उसे नाम दे देता है। उस मार्ग पर जब हम चलते हैं, हम उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, उस सत्य तक पहुंच जाते हैं। हमें जो युक्ति मिली है, जो अभ्यास मिला है, हमें उस पर अमल करना है, हमें निरंतर उसका अभ्यास करना है। गुरु ने जो हमें मंत्र दिया है उसे एक मार्ग समझिए। उस मार्ग पर चलने का जो तरीका है वह सिमरन, उसका जाप करना है। आपने उस मार्ग पर चलना है जाप द्वारा। उस मार्ग पर चलकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। उस मार्ग को पकड़े रखकर उस परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। उस मार्ग पर खड़े होकर परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। उस मार्ग पर चलकर उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास हमारा उस मार्ग पर चलना है। गुरु जब हमें युक्ति थमा देता है, अभ्यास थमा देता है, तब वह हमें भीतर एक मार्ग पर डाल देता है, हमारे लिए एक मार्ग खोल देता है। जब हम निरंतर गुरु द्वारा दी हुई युक्ति पर अभ्यास करते हैं, तब वह अभ्यास हमारा उस युक्ति पर या उस मार्ग पर चलना है। उस मार्ग पर जब हम निरंतर चलते हैं तो चलते चलते एक दिन मंजिल करीब आ जाती। एक दिन हम उस परमात्मा में समा जाते हैं, उस परमात्मा से मिलाप हो जाता। हम चलना ही नहीं कर पाते हैं, हम अभ्यास ही नहीं कर पाते। मार्ग पर तो गुरु ने डाल दिया, सिमरन मार्ग है, चलना अब का अभ्यास है। आप चलते हैं या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। मार्ग तो गुरु ने आपके लिए खोल दिया। कोई कोई विरला ही है जो इस मार्ग पर चलता है, कोई कोई सूरमा ही है जो इस मार्ग पर चलने की हिम्मत करता है। अधिकतर लोग तो संसार में ही उलझे रह जाते, कोई बच्चों में, कोई धन में, कोई पद में, कोई अहंकार में, कोई मोह में। अधिकतर लोग तो संसार के ख्याल में ही उलझे रह जाते हैं। मार्ग होने के बावजूद इस मार्ग पर चल नहीं पाते। गुरु से नाम मिल जाने के बावजूद अभ्यास नहीं कर पाते, निरंतर उस अभ्यास के लिए समय नहीं दे पाते। अभ्यास चलना है, गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन मार्ग है। यदि हमें वहां पहुंचना है तो हमें चलने की हिम्मत भी करनी होगी, हमें अभ्यास भी करना होगा। हम मार्ग पर खड़े रहकर कभी भी वहां पहुंच नहीं सकते। हमारा जो चलना है वह संसार का चलना है, हम संसार की तरफ चलते रहे। गुरु की तरफ जो चलना है वह भीतर का चलना है, सिमरन करके चलना है।
अभ्यास करके चल, हम भीतर की तरफ नहीं चलते। भीतर यदि सच्ची प्यास ना हो, भीतर यदि मिलन की सच्ची पीड़ा ना हो, भीतर की तरफ व्यक्ति यात्रा भी नहीं करता है, भीतर की तरफ चलना शुरू भी नहीं करता, तब तक यह उसके बस की बात भी नहीं। जिनके भीतर सच्ची तड़प पैदा हो जाती है उस परमात्मा से मिलने की, जो सच में इस संसार के दुखों से दुखी आ जाते, इस संसार की बातों से दुखी आ जाते हैं, इस संसार के झमेलों से दुखी आ जाते हैं और सच में सुखी हो जाना चाहते हैं, सच में उस परमात्मा से जुड़ जाना चाहते हैं। इस मार्ग पर केवल वही साधक चल पाते, केवल वही अभ्यास कर पाते हैं, केवल वही गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का निरंतर पालन कर पाते। जब तक व्यक्ति के भीतर सांसारिक चाह होती है तब तक वह अभ्यास नहीं कर पाता, तब तक उसे अभ्यास हो ही नहीं पाता, क्योंकि सांसारिक चाह उसके भीतर सांसारिक विचार पैदा करती है। सांसारिक विचार उसे संसार की तरफ दौड़ाते हैं, पदार्थों की तरफ दौड़ाते हैं, लोगों की तरफ दौड़ाते हैं, वस्तुओं की तरफ दौड़ाते हैं। हमारे भीतर जो सच्ची चाह है वह संसार की चाह है, जिस कारण प्रकृति हमारे लिए पूरी वैसी व्यवस्था करती है कि हम संसार में ही रहें, हमारा ख्याल फिर परमात्मा की तरफ ना जाए, भीतर की तरफ ना जाए। जिनके भीतर परमात्मा के प्रति सच्ची चाह पैदा हो जाती है उनके लिए प्रकृति ऐसा बंदोबस्त कर ही देती है कि उनका किसी न किसी सच्चे गुरु से मिलाप हो जाए, जो उसे भीतर के मार्ग की खबर दे देता है, भीतर का अनुभव दे देता है। भीतर का अनुभव होता तब है जब हम गुरु द्वारा दिए अभ्यास का निरंतर पालन करते हैं। गुरु नाम देकर, अभ्यास की युक्ति देकर हमारे लिए वह मार्ग खोल देता है जिस पर चलकर हम भीतर तक पहुंच जाते हैं, भीतर पहुंचकर भीतर का अनुभव कर लेते हैं। मार्ग तो गुरु ने खोल दिया है, लेकिन चलना यानी हमारा अभ्यास करना हम पर निर्भर करता है। हम चलते हैं या नहीं, हम अभ्यास करते हैं या नहीं। मार्ग पर चलकर ही भीतर तक पहुंचा जा सकता है, अभ्यास करके ही भीतर का अनुभव किया जा सकता है। जो साधक मार्ग पर पहुंचकर भी मार्ग पर चलते नहीं हैं, वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जो साधक उस मार्ग पर चलते हैं, अभ्यास करते हैं, वे मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। अबल तो हमें जितने मार्ग पता होते हैं संसार के ही मार्ग पता होते, हमें भीतर का कोई मार्ग पता नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि हम भीतर कैसे पहुंचे। गुरु हमें नाम देकर हमें भीतर के मार्ग पर डाल देता है, लेकिन फिर हम उस मार्ग पर चलते नहीं, हम अभ्यास करते नहीं। हम तो अपने आप को झूठी तसल्लियां देते हैं, सेवा कर लेते हैं, सोचते हैं हमारा काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बिना चले, बिना अभ्यास किए, मार्ग पर खड़े रहकर जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। मार्ग गुरु ने खोल दिया है, उस पर चल सकते हो तो चलो, उस पर चलने की हिम्मत है तो चलो, नहीं चल सकते तो मत चलो। कौन कहता है कि चलना ही है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं चलना तो मत चलो। गुरु द्वारा खोले हुए मार्ग पर अगर नहीं भी चले तो गुरु आपको पकड़कर यह कहने नहीं वाला कि आप मेरे मार्ग पर नहीं चले, आपकी अपनी मर्जी। चलना है चले, नहीं चलना है ना चले। गुरु तो हमारे लिए भीतर का मार्ग केवल इसलिए खोलता है क्योंकि हम गुरु के पास अपने दुखड़े लेकर जाते हैं, हम गुरु के पास अपनी पीड़ा लेकर जाते हैं। गुरु के पास जाकर हम रोते चिल्लाते हैं कि हमारे जीवन में ये उपद्रव है, हमारे जीवन में वो उपद्रव। गुरु हमें भीतर का मार्ग खोल देता है, भीतर की युक्ति दे देता है, नाम की युक्ति दे देता है। गुरु हमसे कहता है इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग का निरंतर अभ्यास करो। इस मार्ग पर चलोगे, इस मार्ग का अभ्यास करोगे तो अभ्यास करते करते, चलते चलते एक दिन भीतर पहुंच जाओ। जिस दिन भीतर पहुंच जाओगे उस भीतर के तल पर जाकर सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। जब तक भीतर उस तल तक नहीं पहुंचे तब तक दुख का अनुभव होगा। गुरु हमें दुख से उभारने के लिए,
गुरु हमें इस दुख से सदा के लिए मुक्त करने का उपाय बताता है, लेकिन हम गुरु के पास छोटे छोटे उपाय लेने चले जाते हैं। हम गुरु के पास जाते हैं ताकि हमारा दुख जो अब हमें आन पड़ा है, हमें इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि अगर इसके बाद हमें इससे बड़ा दुख आन पड़ा तब हम क्या करें। हमारी हालत तो वैसी की वैसी ही रही। हमें चाहिए कि हम अपने दुख का सदा के लिए इलाज करें। सदा के लिए हमारे दुख का इलाज हो सके, उसके लिए गुरु पहले हमें सत्संग द्वारा जगाता है कि जो हमारे पुराने संत महात्माओं ने हमें उपदेश दिया है, हमें केवल उस उपदेश को सुनकर यह नहीं समझ लेना है कि हमारी मुक्ति हो गई है। हमें अपने दिल को झूठी तसल्ली नहीं दी। हमें उनके उपदेश पर अमल करना है। हमें भी वहां तक पहुंचना है, हमें भी भीतर उतरना है, हमें भी शब्द से जुड़ना है। फिर जब हमारे भीतर सच्ची चाह पैदा होती है कि हम भी भीतर उतरें, हम भी शब्द से जुड़े, तब गुरु हमें भजन की युक्ति थमा देता है, हमारे लिए भीतर का मार्ग खोल देता है। कहता है अभ्यास करो और इस मार्ग पर चलकर भीतर अपने तल तक पहुंच जाओ, उस परमात्मा तक पहुंच जाओ। हम जब तक भीतर नहीं पहुंच रहे हैं, हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि हमें परम सुख का अनुभव हो जाए। ऐसा नहीं, हमें जीवन में सुख का अनुभव नहीं होगा, संसार में भी सुख का अनुभव होता है। लेकिन एक यह समस्या है कि जो संसार में सुख अनुभव होता है वह ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता। कोई भी सुख है, हमें घड़ी घड़ी सुख के लिए कोई बंदोबस्त करना पड़ता है, हमें कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है ताकि हम भीतर से सुखी अनुभव कर सकें। हमें भीतर से सुखी महसूस नहीं होता जब तक हम बाहर कोई उपाय ना करें। इसलिए हमारे जितने भी बाहर उपाय हैं वह सुखी होने के उपाय हैं। लेकिन हर उपाय हमें दुख में ले जाता है, हर उपाय हमें पीड़ा में ले जाता है, हर उपाय हमें पीड़ा में ले जाएगा ही। किस कारण? इस कारण कि जो घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, जो बातें हमारे मन के तल पर घट रही हैं, हमारी उनके साथ अटैचमेंट हो गई है, हमारी उनके साथ चिपकाहट हो गई है। हम उसी को अपना अस्तित्व समझ लेते। हमारी जो समझ है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हम उन्हीं को अपना अस्तित्व समझ लेते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों को ही अपना अस्तित्व समझ लेते हैं। ये हमारा असल अस्तित्व नहीं। हमारा असल अस्तित्व हमारी रूह है, हमारी आत्मा। पर उस आत्मा की खबर लेने कोई विरला ही निकलता। वही निकलते हैं जिनके भीतर सच में प्यास पैदा हो जाती है, जिनके भीतर सच में तड़प पैदा हो जाती, जिनके भीतर केवल संसार की तड़प रहती है। वे इस मार्ग पर चल नहीं पाते। वे इस मार्ग की खबर तो ले लेते हैं, इस मार्ग पर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। भीतर तड़प होनी चाहिए। भीतर तड़प हो तो इस मार्ग पर पहुंचकर व्यक्ति अपने भीतर उतर सकता है और भीतर पहुंचकर वह उस परमानंद का अनुभव कर सकता है। सदा के लिए दुख से ऊपर उठ सकता है, इस संसार से ऊपर उठ सकता है, उस परमात्मा का अनुभव कर सकता है। लेकिन यह मर्जी आपकी है, आप इस मार्ग पर चलते हैं या नहीं चलते। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप इस मार्ग पर चले ही। यदि किसी को संसार में ज्यादा रस न रहा हो, उसकी किसी चीज को भोगने में कोई रुचि न रही हो, किसी व्यक्ति से कोई मोह न रहा हो, तब वह इस मार्ग पर चल सकता। जिनके भीतर संसार की चाह है, जिनके भीतर अभी संसार की ख्वाहिशें मरी नहीं, जिनके भीतर अभी कुछ न कुछ भोग लेने की ख्वाहिश बाकी रह गई है, वे इस मार्ग पर नहीं चल पाते। वे पहले संसार को ही भोगते रह जाते। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि संसार में व्यक्ति जो भोगता है उससे दुख निर्मित होता है, और जो दुख निर्मित होता है वह दुख भी व्यक्ति को भीतर के प्रति जगाता है, भीतर लौट जाने की खबर देता है। जो संसार में भटकते हैं उन्हें भी अंत में भीतर ही उतरना होगा। जो भीतर उतर जाना चाहते हैं उन्हें भी अंत में भीतर ही उतरना होगा। लेकिन भीतर उतरने के लिए मार्ग पर चलना आवश्यक है। मार्ग का ज्ञान लेकर मार्ग पर खड़े होकर किसी तरह की कोई उपलब्धि नहीं होती। मार्ग पर चलकर निरंतर अभ्यास करके हम भीतर भी सरक जाते हैं, उस मालिक से मिलाप भी हो जाता है।
इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास का पालन करें। निरंतर जो आप आध्यात्मिक किताबों द्वारा ज्ञान हासिल करते हैं उस पर अमल करें। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को शेयर करें। साथ ही यदि आप निरंतर सत्संग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुबह 5:30 बजे आप सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी।